बीजेपी के अमित मालवीय ने महिला पर हमले के मामले में ट्वीट कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। लिखा, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने मारा, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? क्या उनका यह कसूर है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता की मां है? बीजेपी नेता सुनील देवधर ने भी सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। ट्विटर पर लिखा, दीदी क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? इस मां के आंसू आपकी सत्ता की नींव हिला देंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने आज दोपहर को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक बुलाई। पहले चरण के लिए 30 उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। हावड़ा में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ममता बनर्जी के खिलाफ नया नारा, बोले 2 मई दीदी गई। ममता ने बंगाल को तबाह और बर्बाद कर दिया है। 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। राहुल गांधी के बिना कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में कांग्रेस और लेफ्ट की साझा रैली हुई। दूर दूर से बसों में भरकर आए लोग। अधीर रंजन चौधरी बोले, रैली बता रही है कि संयुक्त मोर्चा टीएमसी बीजेपी से आगे निकलेगा। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस का संयुक्त मोर्चे के बैनर के तहत एकजुट होकर मुकाबले की अपील, लेकिन मंच पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस की दूरी खुलकर सामने आई। सिद्दीकी के पहुंचते ही माइक छोड़ जाने लगे अधीर रंजन। दुमका में एबीपी न्यूज से जेडीयू के महासचिव प्रवीण सिंह बोले, पार्टी बंगाल चुनाव में 70 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी। बीजेपी से गठबंधन हुआ तो ठीक है, नहीं तो अकेले दम पर लड़ेगी जेडीयू। कोलकाता में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, बोले हमारी कोशिश बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की है। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस या फिर टीएमसी किसके साथ जाएंगे, ये 1-2 दिन में तय हो जाएगा। कुछ और सियासी खबरें फटाफट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज से 2 दिन का असम दौरा, कई जगहों पर करेंगी चुनाव प्रचार। आज सुबह 8:30 बजे कामाख्या मंदिर में पूजा भी करेंगी। तमिलनाडु में अमित शाह का कांग्रेस और डीएमके पर हमला, कहा 2G मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ी, 3G मतलब करुणानिधि परिवार की 3 पीढ़ी और 4G मतलब गांधी परिवार की 4 पीढ़ी। कांग्रेस 12 लाख करोड़ के घोटाले में शामिल थी। पुदुचेरी की रैली में मत्स्य मंत्रालय वाले राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह का पलटवार, बोले 4 बार के सांसद को देश के मंत्रालय की जानकारी ही नहीं। पुदुचेरी में अमित शाह ने पूर्व सीएम पर बोला हमला, कहा गांधी परिवार का पैर छूते हैं नारायणसामी, इसीलिए सीएम बने। दिसंबर 2015 में नारायणसामी ने राहुल गांधी की चप्पल उठाई थी। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज आखिरी दिन, कन्याकुमारी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। स्कूल के छात्रों से संवाद करेंगे, मछुआरों की बोट रैली में भी जाएंगे। तमिलनाडु में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला, बोले सभी धर्म के लोगों को राजनीति से जुड़ना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार लोगों को बोलने की आजादी ही नहीं देती। मन की बात में पीएम मोदी ने दिया जल संरक्षण का मंत्र, बोले जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से प्रयास शुरू कर देने चाहिए। पीएम मोदी बोले आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में विज्ञान का अहम योगदान, कहा देश में बने टैंकों, मिसाइलों और तेजस विमानों को देखकर गर्व महसूस होता है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ, बोले मोदी अपनी असलियत नहीं छिपाते, सार्वजनिक तौर पर चाय बेचने की बात करते हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा बोले गुलाम नबी आजाद ने देखा कि पीएम मोदी जमीनी राजनीति से निकले हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपनी असलियत नहीं छिपाते। अब राशिद अल्वी ने बीजेपी की तारीफ की और कांग्रेस को नसीहत दी, कहा कांग्रेस को बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। वो हर छोटे बड़े चुनाव को जीतने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनसे मुकाबले के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 24 घंटे काम करने की जरूरत है। आजाद की पीएम मोदी की तारीफ करने पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, कहा आजाद जी की हर बात में कोई उद्देश्य नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन देश में महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है, ऐसे में मोदी जी की तारीफ भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को मजबूत देखना चाहता हूं, कांग्रेस एकजुट होकर देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ लड़े। अंबाला में अनिल विज ने G23 की बैठक पर कसा तंज, बोले कांग्रेस के असंतुष्ट नेता G23 के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जम्मू में गांधी टोपी उतारकर भगवा टोपी पहन ली, ये देखकर बड़ी खुशी हुई। कुछ और खबरें जान लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में।
महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ का इस्तीफा, सीएम उद्धव ठाकरे से मिलकर इस्तीफा सौंपा। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान खुदकुशी केस में नाम उछला था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले, मैं पूजा चौहान के माता पिता से मिला, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी और बंजारा समुदाय को बदनाम करना बंद करने की अपील की। संजय राठौड़ के इस्तीफे पर बीजेपी का वार, देवेंद्र फडणवीस बोले, इतने ज्यादा सबूत के बाद भी ठाकरे सरकार उन्हें बचाती रही। अगर विपक्ष और मीडिया का दबाव नहीं होता तो सरकार ने संजय राठौड़ को बचाना तय कर लिया था। पुणे में समाजसेवी तृप्ति देसाई ने महाराष्ट्र के पूर्व वन मंत्री संजय राठौड़ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बोली, सिर्फ इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।